हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है। ओके बच्चों, हमने 4.3 कंप्लीट कर लिया था। डिटर्मिनेंट्स में 4.3 कंप्लीट कर लिया था। आज के इस क्लास में हम आपको 4.4 का इंट्रो बताएंगे और 4.4 एक्सरसाइज भी कराएंगे। 4.4 में अगर हम बात करें तो केवल दो चीज़ आपको सीखनी है जो कि हम आपको सिखाएंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। अगर ये दो चीज़ आप सीख गए तो 4.4 कर लेंगे और इसका यूज 4.5 में भी है, 4.6 में भी है ना। तो दीज टू हेडिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 4.4, 4.5, 4.6 और इजी भी है। आइए देखते हैं क्या है। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies. Minor of an element is denoted by mij. बोल रहा है सबसे पहली बात तो माइनर निकलता किसका है ये जानिए। माइनर डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का निकलता है। माइनर किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का निकलता है। और वो निकलता कैसे है, जैसे कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका कोई ना कोई प्लेस होगा, वो किसी न किसी रो या किसी कॉलम में होगा। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि ये एक डिटर्मिनेंट है और ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा। जैसे अगर आपको 7 का माइनर निकालना है, किसका माइनर निकालना है, 7 का माइनर निकालना है, तो 7 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे तो जो बचेगा डिटर्मिनेंट वो उसका माइनर होगा। अब बात करें जैसे हाँ कैसे पहचानेंगे हम किसका निकाल रहे हैं। 7 यहाँ नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे 7 किस रो में है, तो 7 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो M11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये जब बच्चों डिलीट कर देंगे तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है 0364, ये इसका माइनर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर ही लेंगे आप लोग, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो आ जाएगा आंसर -18। तो 7 के लिए माइनर क्या हो गया, -18। यही लिखा था किसी एलिमेंट aij, जैसे यहाँ एलिमेंट 7 है, a11, इसको 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा a11, वो क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट होगा। कैसे, डिलीटिंग ith रो jth कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। और माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाई, जैसे 7 का माइनर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M11 से। अब सपोज आपसे कोई कह दिया कि 3 का माइनर बताइए, तो आप देखिए कि 3 किस रो में है, तो 3 है बच्चों सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो M23 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर M23 लिखा है तो आप सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जाइएगा, सेकेंड और थर्ड कॉलम समझ जाइएगा 3 का माइनर निकालने जा रहे हैं। ये कैसे निकलेगा, ये गए, ये डिलीट किए, ये डिलीट किए बच्चों, ये डिलीट किए, तो 7 5 5 6 बचेगा, 7 5 5 6 देख लीजिए, सेकेंड रो डिलीट, ये गया और थर्ड कॉलम डिलीट, तो 7 5 5 6 बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 42 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई 25, तो माइनस के 12 में 5 गया 7, 3 में 2 गया 1, ये आपका माइनर आ गया। इजी था ना, माइनर निकालना आ गया। चीज़ें नहीं है, कठिन नहीं है, चीज़ें नहीं है तो बस एक बार जान जाना है, बाकी तो आप माहिर हो ही जाएंगे। तो ये था बच्चों माइनर। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो देखिए कोफैक्टर का डिफिनीशन यहाँ पे आपके सामने लिखा है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाई aij। पहली बात तो माइनर को mij से रिप्रेजेंट करते थे और कोफैक्टर को aij से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल जरूर जानिएगा, सिंबल aij लिखा है मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि स्मॉल a है। mij लिखा है मतलब माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। aij लिखा है मींस कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में ये सिंबल आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ना ही घबराएं। चलिए, अब अगर आप माइनर निकाल लिए
अगर आप माइनर निकाल लिए तो कोफैक्टर का सिंपल सा ये फॉर्मूला है। जैसे अगर हम सेम डिटर्मिनेंट्स की बात करें, जैसे हम 7 का माइनर निकाले हैं -18, अब आपसे कोई कहे 7 का कोफैक्टर निकालिए तो क्या पूछेगा वो? A11 पूछेगा। अगर आपसे A11 पूछ रहा है मीन्स आपसे वो कोफैक्टर जानना चाह रहा है, और आपसे M11 पूछ रहा है मीन्स वो आपसे माइनर जानना चाह रहा है। तो माइनर जानने के लिए M11 पूछा तो इसको डिलीट, जो डिटर्मिनेंट बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। अब कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? ये -1 लिखेंगे और ये I और J को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का माइनर लिख देंगे। तो ये -1, ये 2 आ जाएगा, और M11 इसी डिटर्मिनेंट का हम बात कर रहे हैं, तो M11 कितना आया था? -18। तो -1 का स्क्वायर 1 और ये -18, आंसर इसका क्या आ गया? इसका भी -18 आ गया ना। अब जैसे अगर हम इसकी बात कर लें, M23 निकाले हैं ना, अगर आपसे कोई A23 पूछे तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में रखेंगे -1 I + J मीन्स 2 + 3, और A23 निकाल रहे हैं तो M23 की वैल्यू रख लेंगे, और -1 के पावर 5 -1 आएगा, और M23 की वैल्यू 17, तो आंसर विल बी -17। ओके, सीधा सीधा आप जानिए माइनर कोफैक्टर सेम होता है, जिसका प्लेस वैल्यू ऑड होता है उसका आप साइन चेंज कर दीजा करिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर माइनर की बात करें तो भी -18 आया था, 7 का माइनर -18 और 7 का कोफैक्टर भी -18। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 और 1 ऐड करने पे 2 आ रहा है, बट यहाँ पे 17 आया है M23 और A23 आया है -17, साइन चेंज हो गया। वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 और 3 ऑड है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई बोले कि M2, या ऐसे देख लिए M32, अगर कोई बोले 15 है तो A32 क्या होगा? आप तुरंत बता दीजिएगा -15, क्योंकि 3 और 2 5 है, दिस इज ऑड। अगर आपसे कोई कहे कि M33 15 है, A33 क्या होगा? तो 3 और 3 6 इवन है, तो वही होगा। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर? बोथ आर सेम, बट साइन वेरी करेगा। कब? जब पोजीशन ऑड हो। तो माइनर अगर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर निगेटिव आएगा अगर ऑड है तो। पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे। आई होप ये आप समझ गए। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम और लेते हैं और आपको क्लियर करते हैं माइनर कोफैक्टर, और कुछ एक खास प्रॉपर्टी है कोफैक्टर की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, देखिएगा कोफैक्टर के लिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है इसके एलिमेंट के माइनर भी फाइंड करने हैं, कोफैक्टर भी फाइंड करने हैं। तो देखिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे आप। अब माइनर्स फाइंड करने हैं, पहले आपको माइनर्स फाइंड करने हैं, मतलब M11 भाई 11 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे ही चलता है ना। 11 मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब आपसे M11 जानना चाह रहा है, M12 जानना चाह रहा है, M13 जानना चाह रहा है। ओके, और क्या जानना चाह रहा है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। और आपसे क्या जानना चाह रहा है? M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वो 6 वाला 6 देखिए, ये 21 6 देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और M22 पे कौन सा एलिमेंट है बताइए? M22 पे कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 0 है, 0 का माइनर जानना चाह रहा है हर एक एलिमेंट का। 4 का बताइए प्लेस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 का प्लेस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सही है कि नहीं? इसी तरह 1 का प्लेस बताइए, 1 का प्लेस बताइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट है।
5 का प्लेस बताइए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये जानना चाह रहा है। -7 का माइनर जानना चाह रहा है, -7 का थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हर एलिमेंट का माइनर जानना चाह रहा है क्वेश्चन में। अगर अब बात करें M11 की, अगर हम बात करें M11 की, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 का माइनर, तो 2 का माइनर ये डिलीट, मैट्रिक्स अरे डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बचा 0 4 5 7, 5 ये -7, कैलकुलेट कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए 0 माइनस लगाएंगे तो -20, दिस इज योर आंसर। ओके, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब अब इसका हो गया, ऐसे हम सर्कल करते चल रहे हैं, 2 का -20 आ गया। अब 1 2 अगर इसका बात करें अब, या टिक कर लें, इसका हो गया, अब इसका बात करना है तो ये डिलीट 6 4 1 -7, 6 4 1 -7, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे यहाँ ही कर लेते हैं, ऐसे छुपाते हैं, इसका मल्टीप्लाई मन में ही कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस पे है। इसका माइनस के -42 माइनस लगा के इसका माइनस, दिस इज -46। अगर हम बात करें M13 की, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसका भी हो गया। अब इसका बात करें, ये डिलीट, अब बचा 6015, इसका इसमें मल्टीप्लाई 30 और ये 0 -0, आंसर विल बी 30। ऐसे ही सबका निकल जाएगा। अब अगर माइनर निकल गया आपका, तो कोफैक्टर कितना इजी निकलेगा, कोफैक्टर बस सेम हूबहू वही उतारते हैं, -20 उतार लिए, A12 -46 है तो +46 लिखे, और M13 30 है तो A13 भी 30 होगा, M11 -20 तो A11 भी -20, M13 30 तो A13 भी 30, बट M12 -46 तो A12 +46, क्यों? क्योंकि इनको ऐड करने पे ऑड आ रहा है, तो जहां भी ऑड आएगा साइन चेंज कर दीजिएगा माइनर से। तो आपको माइंड लगाना है, माइनर निकालने में कोफैक्टर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, बस चार वैल्यू का साइन चेंज कर दीजिएगा। देखिए कौन कौन सा है, एक इसका, क्योंकि यहाँ देखिए 2 1 3 ऑड, 2 1 3 ऑड, 3 2 5 ऑड, 3 2 5 ऑड, बाकी सब इवन देगा। तो बाकी हूबहू कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, इन 4 का वैल्यू का साइन चेंज कर दीजिएगा, तो माइनर भी आपको निकालने आ गया, कोफैक्टर भी निकालने आ गया। ठीक है, इसी तरह ये भी कर लीजिएगा। चलिए, अभी हम एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट भी करा देंगे आप लोगों के लिए। अब देखिए क्या हम आपको खास बात बताने जा रहे हैं। देखिए ये कोफैक्टर निकल गया, वो माइनर निकल गया, ओके। अब एक देखिए बात है, इसको हम हटाते हैं, ज़रा देखिए क्या ये रिजल्ट, जैसे अगर हम फर्स्ट रो या सेकेंड रो का एलिमेंट लिख लें, 6 है, 0 है, 4 है, सेकेंड रो का क्या लिख लिए, एलिमेंट लिख लिए, और फर्स्ट रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिए रेस्पेक्टिवली, मल्टीप्लाई हुआ, ये आया -120, ये आया 0 और ये आया +120। अगर इस तीनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर 0 आएगा। अब सुनिए, अगर आप थर्ड रो का ये ले लीजिए 1 5 -7 और फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराइए, -20, 5 का 46, 7 का 30। आइए देखा जाए, ये -20 आएगा, ये आएगा 5 6 30, 5 23 230, ये आएगा -2 110। तीनों को ऐड कर लीजिए, -2 110, 230 माइनस में, पॉजिटिव में 0 आएगा। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट ना, क्या है सुनिए, किसी रो का कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हम किसी अदर रो के एलिमेंट से करा दें तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सरसाइज में भी यूज है, कंपटीशन में भी यूज होती है। अगर किसी रो का कोफैक्टर निकाल लिए और उन कोफैक्टर को किसी और रो से मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे
तो आंसर हमेशा 0 आएगा। देखिए इसको जनरल फॉर्म में अगर हम आपको लिख के दिखाएं, अगर आपको इसको हम जनरल फॉर्म में लिख के दिखाएं, देखिए जैसे अगर A11, A12, A13 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका कोफैक्टर क्या होगा बताइए? A11 इसका कोफैक्टर क्या होगा? A12 इसका कोफैक्टर क्या होगा? A13। अगर इसका मल्टीप्लाई हम इस रो या इस रो के एलिमेंट से करा दें, 21, A22, A23, और तो सम करने पे हमेशा क्या आएगा आंसर? 0। अगर इससे भी कराते हैं तो उसी से नहीं कराएंगे, जिसका कोफैक्टर निकाले उसी एलिमेंट से नहीं कराएंगे, उसके अलग रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराने पे हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो ये था बच्चों माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख के आपको हम क्लियर करा देते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए तब तक। ये देख लीजिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 में 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में माइनर्स को फैक्टर निकालना है हर एलिमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 3 और 4 सेम था इसलिए मैंने केवल 3 लिखा है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी हम आते हैं, फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि माइनर और कोफैक्टर निकालिए हर एलिमेंट का। तो बच्चों अगर इसके सोल्यूशन की बात करें हम, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 का प्लेस वैल्यू कितना है बताइए? A11। 2 का प्लेस वैल्यू A11। तो अगर हम माइनर निकालें इसका, अगर हम माइनर निकालें तो M11 फाइंड करना होगा। तो ये डिलीट क्या बच गया? 3। सेकेंड रो में तो डायरेक्ट एलिमेंट दिख जाएगा आपको भाई, ये डिलीट 3 ही बचा है। अगर इसकी हम बात करें M12 की, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये डिलीट क्या बच गया? 0। अगर हम इसकी बात करें M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का प्लेस यही है ना, तो ये डिलीट क्या बच जाएगा? -4। ये क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब M22, तो 3 का माइनर क्या आएगा? ये गया 2 बचा। ओके, अगर अब ये माइनर निकल गया, अगर अब इसके हम कोफैक्टर की हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम A11 की बात करें तो 3 ही आएगा, A12 की बात करें तो 0 है तो 0 ही आएगा, इसमें प्लस माइनस क्या? M21 है तो A21 क्या आएगा? -4 है तो +4 हो जाएगा, क्योंकि 2, 1, 3 ऑड होता है, तो माइनर से कोफैक्टर लिखने में अगर प्लेस ऑड है तो साइन चेंज। बट यहाँ M22 है तो A22 की, ये M22 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो A22 की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 और 2 4 है, इवन है, इवन में साइन चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, ये 3x3 का है, ये अभी हम आपको बताएं। चलिए लेकिन एक आग बताते हैं आपको, एक आग एलिमेंट का। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 1 का माइनर बताइए, तो आप सोचिएगा कि 1 किस प्लेस पे है। हम सॉल्यूशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर आपसे हम कोई कह दे कि 1 का ज़रा माइनर बताइए, तो आप तुरंत सोचिएगा 1 किस प्लेस पे है। तो 1 थर्ड रो में है, माइनर पूछ रहा है तो M लिख दीजिए, कोफैक्टर पूछेगा तो कैपिटल A लिखिएगा। तो 1 का माइनर पूछ रहा है तो 1 किस रो में है? थर्ड में है। किस कॉलम में है? सेकंड में है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए, थर्ड रो गया, सेकंड कॉलम बचा, 1 4 3 -1 बचा, 1 4 3 -1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 और ये -12, आंसर विल बी -13। और 1 का ही अगर कोई कोफैक्टर पूछेगा तो बस देख लीजिए 3 to 5 ऑड है क्या? अच्छा ऑड है तो -13 का +13, काम खत्म। समझ गए? अगर कोई कहे -1 का जरा बताइए तो -1 किस प्लेस पे है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो M23 निकाल लीजिएगा। कर लेंगे, कॉन्सेप्ट बन रहा है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, परफेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी यूज आपको ब्रॉड लेवल पे भी है। फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये देखिए हम हटा देते हैं पहले, अगर हम ये हटा देते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें बच्चों, तो लिखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट दिस। देखिए इसको इवेलुएट करना आपको आता है। अगर आपसे इसको इवेलुएट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते? 5 लिखते,
ये डिलीट, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 -2 सेकेंड एलिमेंट लिखते माइनस के साथ, फिर ये डिलीट 2 2 3 या 6 -1 6 में से 1 गया 5 और 8 लिखते, तो ये डिलीट 2 2 4 -0 4, तो ये -10 -15 +32 -25 +32 कितना आ जाएगा 7। ये एक्सपेंड आप करते थे 7 आ गया। बट यहाँ कह रहा है कि इवेलुएट ऐसे मत करिए, इवेलुएट आपको ऐसे नहीं करना है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालिए। तो चलिए सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालने से पहले हम उसका माइनर निकालते हैं। तो ये 2 का प्लेस क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 3 3 जा 9 2 8 जा 16, 9 में से 16 गया -7। अब 0 का जरा को माइनर निकालिए, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। 5 3 जा 15 1 8 जा 8, 15 -8 कितना आ जाएगा 7। अब 1 का जरा माइनर निकालिए, 1 किस प्लेस पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो गया थर्ड कॉलम गया 5 2 जा 10 1 3 जा 3, 10 -3 7। अब जरा इसका कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर का यूज करना है ना। अब कोफैक्टर क्या होगा, M21 अगर -7 है तो A21 क्या आएगा, -7 ही आएगा कि +7, +7, वेरी गुड, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, ऑड है तो साइन चेंज। M22 अगर 7 है तो A22 ये भी 7 होगा, साइन चेंज होगा नहीं। M23 अगर 7 है तो A23 -7 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 ऑड है तो माइनस और कोफैक्टर का साइन चेंज। अब कह रहा है कि इसका, अब देखिए कैसे निकलेगा। अब ये किसका कोफैक्टर निकाले हैं आप, किसका कोफैक्टर निकाले हैं, सेकेंड रो का ना, तो बस सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करा दीजिए। सेकेंड रो क्या है 2 0 1, तो इसका 2 का ये था, 0 का ये था, 1 का ये था, मल्टीप्लाई करिए 14 0 -7 और तीनों को ऐड कर दीजिए, 14 में 7 गया 7, देखिए ये भी आ गया। ओके, अच्छा, इससे आप ये मिक्स मत हो जाइएगा, कंफ्यूज। देखिए जैसे पांचवा यही सेम चीज़ लिखा है, जैसे अगर हम बात करें, अगर डेल्टा ये है 11 12 13 21 22 23 प्लेस वैल्यू दिया है, तो डेल्टा देखिए क्या होता है, A11 से मल्टीप्लाई किसका हुआ है, A11 के कोफैक्टर से, फिर A21 लिया है ये, तो इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ है, इसके कोफैक्टर से। इसका मल्टीप्लाई किसका हुआ है, इसी के कोफैक्टर से। ओके, तो इसमें हम क्या किए हैं, ये रो लिए और इस रो के तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो इस रो, ये वाला जो रो है, ये वाला रो है, ये वाला रो, 3 तरीके से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं, और ये 3 कॉलम है, तो टोटल 6 तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। फिर से सुनिए कैसे इवेलुएट करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करने के लिए ना कहे, यूजिंग कोफैक्टर कहे, तो जिस रो का कोफैक्टर लेना है उस रो का कोफैक्टर निकाल लीजिए। जैसे हम देखिए सेकेंड रो का कोफैक्टर निकाल लिए ये, और सेकेंड रो के ही नंबर से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। जैसे ये देखिए A21 कोफैक्टर है, तो A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A22 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस A23 और इसका ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो भी आंसर आएगा वो डेल्टा का वैल्यू आएगा। इसके पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वो हम क्या बताए थे कि अगर किसी रो का कोफैक्टर ले लें और किसी दूसरे रो के नंबर से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दें तो आंसर हमेशा 0 आता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि डेल्टा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आप कोफैक्टर के यूज से कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बोलिएगा सिंपल, हम फर्स्ट रो के हेल्प से अगर करना चाहेंगे तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे
और उस तीनों को फैक्टर को इसी तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना, जैसा कि अभी हम किए ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4.4 बड़ा इंटरेस्टिंग था, नई चीज़ें आप सीखें, माइनर को फैक्टर आप सीखें जिसका यूज 4.5 4.6 में है। और हम आपको बता दें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें माइनर और कोफैक्टर के यूज से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसमें ए इनवर्स फाइंड किया जाता है, जो कि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी किए हैं वहाँ पे मैट्रिक्स में। यहाँ एक माइनर कोफैक्टर के यूज से भी हम करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 4.4 आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स दिए उसको लगा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, कीप लर्निंग।